कश्मीर से अगर इंस्पायर नहीं हुए तो किसी चीज़ से नहीं हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ कश्मीर की एक ऐसी लड़की है जिसने अपनी मेहनत, लगन और जज्बे के साथ आर्ट के फील्ड में बहुत सारी कामयाबी हासिल की है। चलिए इनसे इनके बारे में जानते हैं। खैर मकदम आपका मॉर्निंग कश्मीर में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम, आपके बारे में जानना चाहेगी, कहाँ रहती है और साथ ही साथ स्टडीज़ वगैरह के बारे में जानना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इर्तिका है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने बैचलर्स अपना फ़ाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से किया हुआ है। अभी मैं ड्रीमलैंड एजुकेशन में टीचर हूँ, एज आर्ट टीचर। तो अगर मेरे आर्ट जर्नी की बात की जाए तो ये मेरे बचपन से है। मेरी स्कूलिंग नेवारा पब्लिक स्कूल से हुई है। मैं बिल्कुल छोटी सी थी, मुझे याद है कि जब हमारा पहला कंपटीशन हुआ था स्कूल में, मैं यूकेजी में पढ़ती थी और हमें कुछ ड्रॉ करना था और मैंने अम्ब्रेला ड्रॉ किया था। हमारी स्कूल में एक टीचर थी सबिया मैम, जो हमें बहुत सपोर्ट करती थी आर्ट करने में, लाइक ख़ास तौर पे मुझे, क्योंकि एक टीचर को पता होता है कौन सा स्टूडेंट किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, कौन सा स्टूडेंट किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकता है। तो सबिया मैम ने मुझे वो उनकी वजह से मुझे लगता है शायद वो एक रीज़न है जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज किया। जब एनकरेजमेंट मिलती है बच्चे को तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ में आगे बढ़ता है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। तब फिर मैं क्लासमेट कॉपीज़ के पीछे वो कार्टून्स आते थे, तो मुझे याद है मैं उनको कलरिंग करती थी, चाहे वो स्केच पेन से होता था या पेंसिल होता था, वो मैं अपनी फ्री क्लास में बैठ के किया करती थी। तब नहीं पता था आर्ट के बारे में किसी को कुछ, लाइक किसी को इन द सेंस लाइक पेरेंट्स उतने नहीं थे ये कि आर्ट, वो बोले नहीं क्या ड्राइंग है, वो बोलते थे नहीं तुम्हें होमवर्क करना है, स्कूल का पढ़ो ये वो, क्योंकि मतलब बाकी सब चीज़ें भी ज़रूरी होती थी। तो इस फील्ड का कोई सीन नहीं था। तो मुझे याद है कि एक बार मम्मा ने मुझे बोला तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ड्राइंग वगैरह करनी है। मेरी बहन है तो वो माशाल्लाह काफ़ी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी मुझसे। तो मम्मा मुझे बोलती थी इर्तिका आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ड्राइंग ही करनी है। मैं मम्मा को बोलती थी हाँ मम्मा मुझे ड्राइंग ही करनी है, मैं सिर्फ ड्राइंग पे होती थी। तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। फिर कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पहले, फिर ऐसे ही चलता गया ये प्रोसेस। तो फाइनली आपने ये स्टार्ट कब से किया, ये जो आर्ट फॉर्म है कब से आपने स्टार्ट किया? अगर देखा जाए तो मुझे जहाँ तक याद है हमारा इंटर स्कूल हुआ था नेवारा पब्लिक स्कूल में, हमारा प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में हुआ था, जिसका टाइटल रखा था उन्होंने कुछ पीस पे बनाना था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम स्कूल के बाहर पार्टिसिपेट किया था। तब से मेरा स्टार्ट हुआ, तब से अभी तक वो चीज़ रुकी नहीं है। हाँ, फिर इसके बाद आफ्टर 12th मेरा मेडिकल 11-12 तक मेरा मेडिकल सब्जेक्ट था। उसके बाद मैंने फिर फ़ाइन आर्ट्स ज्वाइन किया। यहाँ पे लोगों को नहीं पता है कि फ़ाइन आर्ट्स में एक डिग्री हो सकती है, एक प्रॉपर 4 साल की डिग्री है जिसमें हम अपने आर्ट के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें प्रॉपर डिग्री होती है, प्रॉपर कोर्स है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में किया जाता है। मुझे भी खुद नहीं पता थी। जब मैंने 12th कंप्लीट किया, 12th के बाद हमारा एक 2017 में 12th नहीं 10th किया था मैंने, सॉरी 16 में मेरा 10th हुआ। तो वह मैंने पार्टिसिपेट किया था SKICC में। एक कंपटीशन हुआ था, मेला हुआ था कुछ उस दिन, जहाँ तक मुझे याद है। और वहाँ पे चीफ गेस्ट गवर्नर थे तब, NN वोहरा जी। उन्होंने जब हमारा पेंटिंग कंपटीशन हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट पोजीशन उस टाइम पे आई। तब मैंने फ़र्स्ट टाइम बड़े लेवल का कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था एंड आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। वहाँ पे एक फ़ाइन आर्ट स्टूडेंट भी थे जिनका नाम लतीफ़ हुसैन, अमीर लतीफ़ हुसैन। वो एक काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट है। मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बोला लतीफ़ भाई मेरे को प्लीज़ बताएंगे आप कि इसमें क्या हम पढ़ सकते हैं, इसके बारे में क्या मैं आगे परस्यू कर सकती हूँ? उन्होंने मुझे बोला हाँ ऐसे होता है। फिर तब जाके मुझे कुछ पता चली। फिर धीरे धीरे मैंने इसके बारे में और जानने की कोशिश की। फिर मैंने 12th जब हुआ, 12th के बाद फिर मुझे अरशद सौला सर मिले। अरशद सर ने मुझे एक रास्ता दिखाया। वो मेरे लिए ऐसे बने कि लाइक उन्होंने मुझे एक प्रॉपर पाथ नहीं होता है, एक टीचर होता है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस करता है, जो आपको प्रॉपर पाथ दिखाता है कि हाँ ये रास्ता है, तुम्हें चलना तो खुद होता है लेकिन एक रास्ता दिखाने वाला। अरशद सर मेरे लिए वो चीज़ बने। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, फ़ाइन आर्ट्स कॉलेज मैं कैसे एंटर हो सकती हूँ, कैसे हम कर सकते हैं।
तो ऐसे स्टार्ट हुआ मेरा बैचलर्स तो का। मैं आपके आर्ट फॉर्म के बारे में जानना चाहूँगी, किस तरीके का आर्ट फॉर्म आप करती हैं? मेरे आर्ट में पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं डे टू डे लाइफ का कुछ भी हो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन जो है वो नेचर है। क्योंकि हम कश्मीर में बैठ के कश्मीर से अगर इंस्पायर नहीं हुए तो किसी चीज़ से नहीं हो सकते हैं। मैं ज़्यादातर कॉन्टेम्प्रेरी कैलीग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट करती हूँ। वैसे तो मैं हर किसी में मैं एक पर्टिकुलर थीम पे नहीं काम करती हूँ, सिर्फ एक ही थीम पे नहीं रहती हूँ, मेरी डिफरेंट थीम्स होती रहती हैं, तो वो चेंज होता रहता है। ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट या कैलीग्राफीज़ पे मैं ज़्यादा करती हूँ काम। जी। तो आप ये अपनी पेंटिंग्स को सेल वगैरह करती हैं, ऑर्डर्स आते हैं आपके? जी, ऑर्डर्स आते हैं थ्रू इंस्टाग्राम आते हैं, फेसबुक पे आते हैं ऑर्डर्स। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आउटसाइडर आके कोई ऑर्डर दे और फिर उस पे हम कस्टमाइज़ वगैरह करते हैं, या हमारा होता है फ्रेम्स हम बनाते हैं, वो सब चीज़ें हम कस्टमाइजेशन करते हैं। तो मैं आपकी अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहूँगी, क्या कुछ अचीवमेंट्स आपने हासिल की? क्योंकि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे बहुत सारी ट्रॉफीज़ है, सर्टिफिकेट्स है, तो क्या कुछ अचीवमेंट्स आपने हासिल की है? अगर मेरी अचीवमेंट्स लाइक मैं आपको रिसेंटली बताऊँ, 2022 इन 2022 मुझे 1000 वुमेन्स ऑफ एशियन अवार्ड मिला। तो ये वाला अवार्ड है वो जो मुझे मिला है। इससे पहले मुझे 2021 में यंग अचीवर्स अवार्ड मिला, जो कि गवर्नर की तरफ से उन्होंने दिया था मुझे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। और यूनिवर्सिटीज़ में मैंने जब भी पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा पोजीशन ही आती गई। उसके बगैर मैंने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस या कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर या पोजीशंस